जैसा कि आप जानते हैं कि अभी पूरे देश में अधिवक्ता प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अधिवक्ताओं के द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा है। तो जैसे कि एडवोकेट एक्ट 1961 जो अभी है, उस पर सरकार कुछ संशोधन करना चाहती है। उसके लिए उस सरकार ने बिल तैयार किया है। उस बिल के विरोध में पूरे देश के वकीलों ने अपना प्रोटेस्ट जाहिर किया है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी अपनी आपत्ति जताई है। ये बिल जो लाने का प्रयास केंद्र सरकार कर रही है, इसमें जो 1961 के एक्ट में जो महत्वपूर्ण संशोधन करने की तैयारी सरकार कर रही है, तो कुछ इसमें ऐसे संशोधन हैं जो हम ये मानते हैं कि जो बार काउंसिल की जो स्वायत्तता है, बार काउंसिल एक ऑटोनोमस संस्था है, तो उसकी स्वायत्तता में कुछ कमी लाने का प्रयास सरकार के द्वारा किया जा रहा है। बार काउंसिल के जो मेंबर्स होते हैं वो डेमोक्रेटिक सिस्टम के आधार पर निर्वाचित होकर आते हैं, बनते हैं। अब 2025 का संशोधन अगर लागू होता है तो इसके माध्यम से केंद्र सरकार बार काउंसिल ऑफ इंडिया के 3 मेंबर्स को नॉमिनेट करेगी। तो नॉमिनेशन और निर्वाचन दोनों में अंतर होता है, और चूँकि हम डेमोक्रेटिक सिस्टम में हैं तो निर्वाचन प्रणाली से काम होता है। तो ये सरकार जो है 3 मेंबर्स बार काउंसिल ऑफ इंडिया में नॉमिनेट करना चाहती है। इसके अलावा एक जो संशोधन, महत्वपूर्ण संशोधन है, पुराने जो 1961 का एडवोकेट एक्ट है, उसमें 9A तो पहले से था ही। अब सरकार 9B एक नई धारा जोड़ना चाहती है। इसके माध्यम से एक नई कमेटी का गठन किया जाएगा, और वो कमेटी अधिवक्ताओं के खिलाफ जो मिसकंडक्ट की शिकायत होती है, अभी हमारे यहाँ डिसिप्लिनरी कमेटी है, अनुशासनात्मक कमेटियाँ हैं, समिति है, उसके माध्यम से अधिवक्ताओं के खिलाफ कोई शिकायत होती है मिसकंडक्ट की, तो वहाँ पे सुनवाई होती है। अब ये जो कमेटी गठित सरकार करना चाहती है, इस कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश या हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस या उनके द्वारा नामित व्यक्ति को कमेटी का अध्यक्ष नॉमिनेट किया जाएगा। और कमेटी के जो सदस्य होंगे वो बार काउंसिल के एक मेंबर होंगे, एक वरिष्ठ वकील होंगे, और हाई कोर्ट के 2 रिटायर्ड जज होंगे। तो इसके अलावा धारा 45B में ये प्रावधान किया जाने वाला है कि किसी व्यक्ति को अगर कोई नुकसान होता है, अधिवक्ता के द्वारा जानबूझकर नुकसान किया जाए या अधिवक्ता के मिसकंडक्ट के द्वारा उस व्यक्ति को नुकसान होता है, तो वो अधिवक्ता के खिलाफ मिसकंडक्ट की शिकायत कर सकता है। और ये जो मिसकंडक्ट की शिकायत होगी, इसकी सुनवाई पहले बार काउंसिल करती थी, अब वो कमेटी करेगी जो केंद्र सरकार बनाना चाहती है। इसी प्रकार धारा 49B, केंद्र सरकार बार काउंसिल ऑफ इंडिया को निर्देश दे सकती है कि इस जो अधिनियम के किसी भी प्रावधान का इम्प्लीमेंटेशन अगर नहीं हो रहा है, क्रियान्वयन नहीं हो रहा है, तो सरकार निर्देश दे सकती है। कुल मिलाकर केंद्र सरकार बार काउंसिल ऑफ इंडिया को अपने नियंत्रण में रखना चाहती है, और जो स्वायत्तता है बार काउंसिल की, उसको कम करने का प्रयास इस बिल के माध्यम से सरकार करना चाहती है।